अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सामने इस वक्त बीजेपी के पुराने बहुत ज़्यादा सीनियर लीडर मिस्टर यूसुफ चक साहब फ्राम खोड़पारा से ये आज मुखातबन माड़े से ये पब्लिक वास्ते आपने कुछ चंद अल्फाज रखना चाहिए कि जी करना दी पब्लिक है वो किस और जोर रही है और उन्होंने किस चीज़ की ज़रूरत है। यूसुफ साहब इंशाअल्लाह मैं सब तो पहले कि दिवाली मुबारक देना चाहना अपने बीजेपी पार्टी पूरी को, पूरे हिंदुस्तान को। उसके बाद मैं अपनी रिक्वायरमेंट जहाँ हमारी यहाँ करना की जो पब्लिक है इनकी जो डिमांड है, सबसे पहले डिमांड ये है कि हमारी दो डिमांडें पूरी हुई है, इसमें शक नहीं है। साधना टेंडर की डिमांड और राष्ट्रीय की डिमांड ये हुई है, उसका साल अभी तक हमने नहीं मुका सका है, न चुकाया है। इंशाल्लाह वो चुकाएंगे। और आज हमारी डिमांड जो है ज़रूरी है कि जो डेली वेजर हैं इंशाल्लाह इनको परमिट किया जाए। और पूरे रियासत के नहीं हो सकते तो करना के तो किए जाएंगे, गरीब लोग के। नंबर 2, हमारे 10,000 से ज़्यादा यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको भर्ती किया जाए। BSF, फौज, आर्मी, किसी भी फौज में किसी भी जगह भर्ती यहाँ होनी चाहिए। शमकोट में अवेलेबल हमारे पास यहाँ जगह मौजूद है। इससे पहले भी भर्ती होती रही और आज भर्ती यहाँ होनी चाहिए। और बच्चियाँ हमारी कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो BA MA पढ़ी हुई है वो बेकार है, उनके लिए सेंटर कम से कम और कुछ नहीं है तो सेंटर होने चाहिए। सेंटर के सिलाई सेंटर है, हैंडीक्राफ्ट के कोई भी सेंटर पर तो हमारे को वो मिलने चाहिए यहाँ करना में, क्योंकि बेकारी जो है बहुत बड़ी बीमारी है। बेकारी के लिए इसलिए सब लोग बेकार बैठे हैं हमारे बच्चे। यूसुफ साहब मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के द्वारा से करना के अंदर बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें हम बात रखेंगे ST की, गोल्डन कार्ड की, उसके बाद टेंडर का मसला जो सबसे बड़ा हमारा मसला था वो भी हो गया। तो बाकी भी जो बीजेपी की तरफ से काफ़ी लोकलिटी में बहुत सारे PMY केसों का या और भी कुछ ले लो, उसके बावजूद भी बीजेपी का जो यहाँ पर कैंडिडेट कामयाबी नहीं कर पाया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है सर कि कैंडिडेट जो था वो नया था, नया कैंडिडेट था। जो पुराने जो होते हैं पुराने होते हैं, नए नए होते हैं, तो उसको चलने की तरीका नहीं आया, उसको जो वोट मांगने का तरीका नहीं आया, क्योंकि उसने पार्टी के साथ मिलकर हमारी जो बॉडी है यहाँ, बॉडी कम से कम 16 साल से बॉडी बनी हुई है यहाँ, उस बॉडी के साथ उसने सलाह मशवरा करके नहीं किया, तो भी फिर भी अच्छा रहा कि 5-6 हज़ार वोट हमने यहाँ। बहुत बड़ी बात है, पहली बार बीजेपी ने यहाँ पर अच्छा कम बैक किया, 5-6 हज़ार वोट लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कहीं आपका जो बॉडी है, जो यहाँ की कमेटी है बीजेपी के द्वारा, इसमें कहीं चूक तो नहीं हो रही? कुछ कैंडिडेट आपस में जुड़ नहीं रहे या कोई और मसला है? सर बात ऐसी है कि जुड़े ऐसी बात नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब काम कर रहे हैं। जो भी है सब एक झंडे की नीचे। ये झंडा जो मैंने लाया है ये सबसे पहले मैं ही एक फर्द हूँ जिसने गन्ना के अंदर झंडा खड़ा किया है, और 3 आदमी थे उस वक्त। 3 के बाद 10, 6 हुए, 6 के बाद 10 हुए, और आज तक मैं ये कार्यकर्ता जो है हमारे जो पार के सब आदमी, सबको पता है कि ये मोहम्मद यूसुफ चौक है, किसने इसीलिए ये बीजेपी को खड़ा झंडा किया है। तो शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ चक साहब, आपने जो अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से जो बात रखी बीजेपी की तरफ से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रियाज़ अहमद शेख तेज़ी के साथ, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।